हाजिर होना चाहिए था। चलो आओ तो कोई संपत्ति कोई लेके नहीं जा रहा है, ये खुद हो रही है। आदेश कराओगे, बात सुनो पहले। कल तक जिस मेरठ के सोतीगंज बाजार में चोरी की गाड़ियों के पार्ट्स को काटकर बेचा जाता था, अब उसी सोतीगंज बाजार की चर्चा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की है। हालांकि पीएम ने सोतीगंज का जिक्र करते हुए यूपी पुलिस और योगी सरकार के कार्य की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए मेरठ के सोतीगंज बाजार का नाम लिया। पीएम ने कहा कि मेरठ में एक जगह है सोतीगंज, देश भर में कहीं भी गाड़ी चोरी हो जाए तो वो सोतीगंज में कटती थी। ये काला बाजार दशकों से चला आ रहा था, लेकिन सोतीगंज बाजार को सिर्फ योगी सरकार ने बंद किया। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर देखी थी। एक खबर तो है हमारे सामर्थ्यवान शहर मेरठ की, लेकिन पूरे यूपी, दिल्ली, एनसीआर और देश के बाकी राज्यों को भी इस बात को जानना जरूरी है। भाइयों और बहनों, मेरठ में एक मोहल्ला हुआ करता है, एक बाजार है सोतीगंज। ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया है। अब सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। दरअसल 90 के दशक में सोतीगंज में शुरू हुआ गाड़ियों के पुराने पार्ट्स का कारोबार काले बाजार में बदलता चला गया। इस दौरान चोरी करने वाले गिरोह तैयार होते गए और ऑन डिमांड गाड़ियों की चोरियां होने लगी। मेरठ से दिल्ली होते हुए ये कारोबार देश भर के कई राज्यों तक पहुंच गया। किसी को गाड़ी का कोई भी सामान लेना हो जो पूरे देश में नहीं मिल रहा हो, तो वो मेरठ में मिल जाता था। काले कारोबार की जड़ें मजबूत हुईं तो पुलिस और प्रशासन भी यहां के कारोबारियों की जेब में आ गए। पिछले 31 साल के इस काले कारोबार के बीच तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मेरठ में आए और गए, लेकिन कोई भी इस काले कारोबार पर लगाम नहीं कस सका। हालांकि योगी सरकार और जिला प्रशासन ने सोतीगंज बाजार में नकेल कसना शुरू किया और मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने 6 दिन के अंदर ही सोतीगंज में चल रहे इस काले कारोबार को पूरी तरह से बंद करा दिया। देखिए, ये धारा 200, ये मुकदमा अपराध संख्या 219/21 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 4 अभियुक्त थे, जिसमें से एक अभियुक्त अबरार पुत्र हाजी इकबाल जो कि फरार चल रहा था। तो इसके विरुद्ध NBW 8283 की कार्रवाई की गई है और इसमें माननीय न्यायालय के आदेश पर इस 83 की कार्रवाई को अंजाम देते हुए यहाँ पे इस भवन की कुर्की की जा रही है। कितने की कुर्की की जा रही है और क्या? अभी ये शुरुआत हुई है कार्रवाई की, तो जब हम इसको संपन्न करेंगे तो जो भी सूची है उसको बनाएंगे और आपको अवगत करा देंगे इससे। सर, यहाँ दुकानदारों को नोटिस भी दिए गए, कितने दुकानदारों को नोटिस दिए गए, क्या कहा गया? देखिए, 2 नोटिस दिए गए हैं। एक 91 CRPC के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें उनके दुकान पे मौजूद इन्वेंट्री स्टॉक्स की समग्र सूची और उनके बारे में सूचना मांगी गई है कि कहाँ से ये मिली। दूसरी नोटिस दी गई है 149 CRPC में, जिसमें जो भी उनके दुकान और संपत्ति है उससे संबंधित स्वामित्व का, किराएदारी का, लीज का या बैनामा कोई भी
जो संबंधित दस्तावेज है, जिससे ये पता चलेगा कि ये संपत्ति आखिर किसकी है और कौन इस पे व्यापार कर रहा है। ये 2 नोटिस मांगी गई हैं ताकि भविष्य में इस इलाके में, इस बाजार में होने वाले संज्ञेय अपराध को रोका जा सके। गौरतलब है कि पिछले 31 सालों में कई सरकारें बदली और अफसर आते जाते रहे, लेकिन सोतीगंज का मामला संसद में भी गूंजा और यहां चोरियों की गाड़ियों के पार्ट्स बिकने का काला धंधा चलता रहा। लेकिन 16 जून 2020 को जब प्रभाकर चौधरी ने मेरठ के एसएसपी का पद संभाला तो उन्हें पुलिस और सोतीगंज के गाड़ियों के गठजोड़ की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने पूरे रैकेट को तोड़ने का कड़ा निर्णय लिया। अब तक 4 बड़े कारोबारियों की 22 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है, जबकि 23 कबाड़ियों की 70 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त होनी है। इसके अलावा 62 कबाड़ियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिन पर 300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही एसएसपी ने मेरठ में 6 माह के कार्यकाल में अभी तक 170 पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की है। इनमें चोरी का ट्रक कटवाने के आरोप में पुलिसकर्मियों को जेल भेजा, लेकिन इंस्पेक्टर विजेंद्र राणा फरार हो गया है। फिलहाल एसएसपी प्रभाकर चौधरी के सख्त फैसले ने आज मेरठ का नाम बदनाम होने से बचा लिया और पीएम मोदी की शाबाशी वाली सूची में ला दिया है। मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।